मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य। इसकी राजधानी इम्फाल है। उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। मणिपुर के लोगों में मेतई, नागा, कुकी, मेतई पंगल और अन्य रंगीन समुदाय शामिल है। यह वह लोग हैं जिनकी लोक कथाएं, मिथक और स्वदेशी खेल, नृत्य और मार्शल आर्ट एवं हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं। वनस्पतियों और जीवों की विविधताओं से भरपूर मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र 67% हिस्सा पहाड़ी इलाकों से ढका हुआ है। इसका क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या लगभग 29 लाख है। इतने प्यारे राज्य मणिपुर में क्यों लगा राष्ट्रपति शासन? क्या थी विवाद की स्थिति? क्यों लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? यहाँ मणिपुर में लगने वाला राष्ट्रपति शासन अलग क्यों? आइए समझने का प्रयास करते हैं। साथियों नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल्स में। अबाउट ट्राइबल्स में हम बात करते हैं साथियों भारत के आदिवासियों की या फिर आदिवासियों की। मणिपुर में विवाद 3 मई 2023 से लगातार मणिपुर में जातीय हिंसा देखने को मिल रही है। इस हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं। अधिकांश विस्थापित लोग राहत शिविरों एवं अन्य जगहों पर शरण लेते नजर आ रहे हैं। अगर विवाद की गहराई की बात करें तो मणिपुर में 2 प्रकार के इलाके देखने को मिलते हैं, मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका। यहाँ विवाद हुए संसाधनों को लेकर कैसे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। मैदानी इलाकों के लोग जो कि मेतई समुदाय से आते हैं, वे लोग एसटी वर्ग के दर्जे की मांग को लेकर अपना पक्ष रख रहे थे। मणिपुर में मेतई समुदाय के कुल 40 विधायक हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पहाड़ी इलाके के लोग जो बड़े भूभाग पर निवासरत है, यह समुदाय जनजाति वर्ग से आता है, एसटी वर्ग से आता है। पहाड़ी लोगों के पास अधिक संसाधन होने के कारण मेतई समुदायों के लोग भी एसटी वर्ग जैसे ही संसाधन पर अपना अधिकार की मांग कर रहे थे। अर्थात इसी समुदाय के लोग जैसे एसटी वर्ग के लोग जमीन खरीद सकते हैं, वैसे ही वह पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सके, इस प्रकार के कानून की मांग लगातार उठती आ रही थी। पहाड़ी लोगों के पास 20 विधायक हैं। यही कारण रहा है सबसे बड़ा कि विवाद की स्थिति बनने लगी। कुल मिलाकर मामला संसाधनों का है और भी कई कारण रहे विवाद के, परंतु इस प्रकार की मांग मुख्य कारण बताई जा रही है। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार प्रदेश को चलाने में असफल रही हो, राज्य की सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकाम हो जाए, प्रशासन व्यवस्था ठप हो जाए, इसको संवैधानिक संकट माना जाता है। उदाहरण, किसी राज्य में हिंसा या दंगे इतने बढ़ जाएगी कि राज्य की सरकार स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकती, तब लगता है राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने का यही मुख्य कारण है। अन्य कारणों से भी राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन लगने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो राज्यपाल की रिपोर्ट सबसे पहले राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं, जिसमें वह बताते हैं कि राज्य की सरकार अब संविधान के अनुरूप नहीं चल रही। हालांकि कई बार केंद्र सरकार बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति शासन, बिना राज्यपाल की सिफारिश की भी राष्ट्रपति शासन लगवा सकती है। केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह देते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी भी अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। राज्य की सत्ता केंद्र के अधीन आ जाती है। इसमें संसद की मंजूरी भी जरूरी। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इस फैसले को 2 महीने के अंदर संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर संसद इस फैसले को मंजूरी देती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है, जिसे अधिकतम 3 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हर 6 महीने में संसद की मंजूरी जरूरी हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्री अपने पद से हटा दिए जाते हैं। राज्यपाल के हाथों में सत्ता चली जाती है। राज्यपाल सीधे राज्य को नहीं चला सकते, बल्कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम करते हैं।
केंद्र सरकार राज्य सरकार को सीधे अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसे राज्य के लिए संसद कानून बनाएगी। अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति खुद ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। कानून व्यवस्था पर कड़ा एक्शन, क्योंकि हालात पहले से ही खराब है। राष्ट्रपति शासन के दौरान सेना और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अलग कहानी। मुख्यमंत्री एम बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। आधिकारिक घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की रिपोर्ट के बाद आदेश जारी किया। राज्य विधानसभा की स्थिति, विधानसभा को निलंबित अवस्था मतलब सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया। सस्पेंडेड एनिमेशन का अर्थ है कि राज्य विधानसभा को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया गया, लेकिन भंग नहीं किया गया। सस्पेंडेड एनिमेशन का अर्थ है कि राज्य विधानसभा को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया गया है, लेकिन भंग नहीं किया गया। सस्पेंडेड एनिमेशन में विधायक अपनी सदस्यता बरकरार रखते हैं, लेकिन विधानसभा अपनी विधायी शक्तियों को खो देती है। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन लगने के बाद दोबारा चुनाव देखने को मिलते हैं, परंतु मणिपुर में अलग कहानी देखने को मिली है। साथियों, यह थी जलते हुए मणिपुर की कहानी। साथियों, मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।